Hello everyone. In today's video we are going to discuss how to factorize a quadratic equation and a cubic equation. Okay, so basically this concept belongs to exercise 2.4. Okay, in previous videos we have discussed that what is remainder theorem, what is factor theorem, but in this part of this exercise we will discuss how to factorize what? Any polynomial. Okay, so how you will factorize a polynomial? Basically a simple term is कि उस polynomial के factor कितने होते हैं. For example, the number of factors in any polynomial is the highest degree of that polynomial. For example, if I write an equation and polynomial x square plus 2x plus 2. Okay, so what is the highest power of the variable? 2. Degree, what is the degree of this polynomial? What is degree? Degree is the highest power of the variable, so degree is 2. तो इस polynomial के factors कितने होंगे? दो. If I write a cubic equation x cube plus 3x square plus 2x plus 2. Okay, so what is the highest power? 3. So what will be degree? Degree क्या होगी इसकी? 3. अब जितनी डिग्री है उतनी इसके क्या होंगे? फैक्टर. तो क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर कितने होते हैं? 3. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर कितने होते हैं? 2. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द पैटर्न, द मेथड हाउ टू फैक्टराइज अ पॉलिनोमियल. ओके, सो फर्स्ट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फैक्टर कैसे करोगे? तो आपकी एक्सरसाइज 2.4 का आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन है. फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या देखिए आप? 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड यू हैव टू फैक्टराइज इट. ओके, मतलब आपको इसके 2 फैक्टर्स फाइंड करने हैं. कितने फैक्टर्स होंगे? जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की. ओके, सो हाउ यू विल फैक्टराइज दिस इक्वेशन? इस मेथड को कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. बहुत से मेथड से इसको करने के, बट एक सिंपल मेथड हम ऑप्ट करेंगे जिसमें साइन की मिस्टेक्स, जैसे प्लस और माइनस के साइन है, ये मिस्टेक्स हमसे ना हो. ओके, तो ये क्या पैटर्न है देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है. और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है. ओके, जहां पे a b एंड c आर व्हाट? कांस्टेंट्स एंड x इज वेरिएबल. ओके, सो इसका इससे कंपेयर करोगे तो आप क्या है? ये है a एंड दिस इज b एंड दिस इज c. ओके, सो हाउ यू विल फैक्टराइज? लिसन केयरफुली. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू a इंटू c. ओके, सो व्हाट इज a? 12. व्हाट इज c? 1. साइन आपको कंसिडर नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू a इंटू c. वेदर इट इज नेगेटिव, वेदर इट इज पॉजिटिव, कुछ भी हो, आपको ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है. ओके, विदाउट साइन. So a is 12, c is 1. Okay, so मैंने यहाँ पे लिखा 12 into 1, that means 12. Okay, now इस 12 के आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पे ये जो c के साथ में जो साइन होता है वही ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे. ओके, इस 12 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर यू हैव टू गेट 2 फैक्टर्स ऑफ 12. यू हैव टू ऐड दैम. ओके, उनको ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 7. अगेन आई एम रिपीटिंग, साइन कंसिडर नहीं करना. ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसमें आपको नहीं जाना है. यू जस्ट हैव टू फैक्टराइज दिस 12 इन 2 पार्ट्स, जिनको ऐड करने पे ये जो सी के साथ में जो साइन होता है ना, ऑलवेज ऑपरेशन वही परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे माइनस होता तो हम लिखते इनको सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ पे प्लस है तो हम इनको ऐड करने पे. ओके, तो इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर्स हम करेंगे जिनको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए? 7. Okay, 7, not minus 7, only 7. Okay, you just have to take the numerical value. So क्या होंगे 12 के फैक्टर? 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो देखो पहले आप. 1 इंटू 12. ओके, 2 इंटू 6, देन 4 इंटू 3. 4 इंटू 3 12, और 4 प्लस 3 कितना होता है? 7. दैट मीन्स 12 के फैक्टर कौन से होंगे? 4 इंटू 3. ओके, उनको ऐड करने पे होगा ना आपके पास. उनको ऐड करने पे क्या आ रहा है? 4 प्लस 3 7 आ रहा है. तो इस 7 को हम लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस 3x प्लस 1. ओके, जो भी फैक्टर आपका आया उसको ब्रैकेट में लिखना है आपको. ओके, ये मिडिल टर्म है ना, ये मिडिल टर्म 7x, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है. x को नहीं ले रहे हैं अभी, हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को स्प्लिट कर देंगे. ओके, सो नाउ ब्रैकेट ओपन करो. 12x स्क्वायर माइनस 4x
प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 4x, पीछे क्या बचा 3x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा -1, पीछे क्या बचा 3x माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x माइनस 1, तो पीछे क्या बचा 4x माइनस 1। तो ये हो गया यहाँ पे 2 फैक्टर्स। दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी डिग्री उतने क्या होंगे इसके फैक्टर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फर्स्ट ऑपरेशन आपको क्या परफॉर्म करना है, यू हैव टू परफॉर्म a इंटू सी। ओके, व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट वैल्यू। a इंटू सी के आपने जो भी वैल्यू आई है आपकी, उसके आपको 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे जो भी साइन हो वो ऑपरेशन अपने परफॉर्म करना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम माइनस करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हो तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस किया। ओके, सो दिस इज द पैटर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं क्या है। What is your question number? Second, question number second is 2x square, इसका b पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, अब जो आप ये a इंटू सी कर रहे हो ये आपको रफ पोर्शन में करना है, ये आपको इस क्वेश्चन में फेयर वर्क में मेंशन नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटीज इन रफ पोर्शन। ओके, तो पहले आपने क्या किया a इंटू सी। ओके, सो व्हाट इज a 2 एंड व्हाट इज c 3। 2 इंटू 3 तो क्या आ गया आपके पास 6 आ गया a इंटू सी करने पे। नाउ आपको 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पे आपको क्या मिले 7। ओके, सो 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, यही तो होते हैं 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1। ओके, सो अब देखिए आप 6 इंटू 1 इस फैक्टर को आप लेते हो तो 6 प्लस 1 प्लस करने में कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो ये सूटेबल है इसकी। तो आप क्या लिखोगे इसको आप 2x स्क्वायर 7 को आप लिख दोगे 6 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस 3। नाउ यू हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 2x, पीछे क्या बचा आपके पास x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा प्लस 1, पीछे क्या बचा आपके पास x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x प्लस 3, सो रिमेनिंग इज 2x प्लस 1। ओके, बहुत ही सिंपल मेथड है, एक बार अंडरस्टैंड हो जाओगे आप तो साइन की मिस्टेक्स आपकी कभी नहीं होगी इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव वाली साइन की मिस्टेक्स आपकी कभी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। ना उसका सी पार्ट क्या है देखिए आप, सी पार्ट इज 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ओके, नाउ अगेन a इंटू सी, a क्या है 6 एंड c क्या है अगेन 6। साइन को आपको कंसिडर नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेक द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, 6 तो a इंटू सी कितना आ गया बस 36। नाउ आपको 36 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास क्या आ जाए 5। अब 36 के फैक्टर आपको क्या पता है 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12। ओके, नाउ अगेन 12 इंटू 3, 18 इंटू 2 and 36 into 1. Now 12 into 3. Use this factor 12. नो इससे भी नहीं होगा, एक फैक्टर अपने पास है 4 इंटू 9 या 9 इंटू 4, 9 4 तो 36। ओके, तो ये भी 36 के फैक्टर हैं। सो नाउ टेक 9 इंटू 4। आपने 9 इंटू 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 माइनस 4 किया आपने, व्हाट यू डिड 9 माइनस 4, तो आपको क्या मिल गया 5 मिल गया। यही तो आपको चाहिए था। दैट मीन्स इस 5 की जगह आप क्या लिख दोगे 9 माइनस 4। सो 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6। ओके, सो 6x स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 9x प्लस इंटू माइनस माइनस 4x माइनस 6। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा आपका 3x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 2x प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लो आप, तो पीछे क्या बचा 2x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया 2x प्लस 3, रिमेनिंग व्हाट 3x माइनस 2। तो आ गया आपके 2 फैक्टर्स। ओके, वेरी सिंपल मेथड। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अगेन a इंटू सी, वॉट a इंटू सी, a क्या है 3, c क्या है 4, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू नो साइन, 3 इंटू 4 वॉट 12। नाउ इस 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं आपको जिनको माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1, x का कोएफिशिएंट क्या है 1। ओके, सो इसके फैक्टर क्या होंगे 4 इंटू 3। 4 माइनस 3 करोगे आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, दैट्स इट। तो 3x स्क्वायर माइनस
4 माइनस 3x माइनस 1। फैक्टर जो भी आपने किए हैं उनको आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, उसके बाहर जो भी साइन है वो चलने दो आप। सो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। क्या कॉमन आएगा इसमें x, पीछे क्या बचा 3x माइनस 4, इसमें क्या कॉमन आएगा +1, पीछे क्या बचा 3x माइनस 4, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 3x माइनस 4, रिमेनिंग x प्लस 1। ओके, 2 फैक्टर्स। सो ये मेथड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने का। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक इक्वेशन। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ओके, सो क्यूबिक इक्वेशन है तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। नाउ क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड स्टार्टिंग से यूज में नहीं लेते हम, आगे उसमें यूज में आएगा, बट फॉर इनिशियल्स हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज में लेंगे। व्हाट इज, इसके 3 स्टेप्स हैं आपको। सबसे पहले आपको इसमें करना होता है ट्रायल मेथड, आफ्टर दैट लॉन्ग डिवीजन मेथड, लास्ट में आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड। ओके, सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दे और आपको बोले फैक्टराइज क्यूबिक इक्वेशन, देन यू हैव टू स्टार्ट बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड मीन्स आपको x की कोई भी एक वैल्यू इसमें पुट करनी है। फॉर वो एग्जांपल वो वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसपे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। ओके, जैसे इसको मैंने लिखा px इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ट्रायल मेथड क्या होता है, ट्रायल मेथड में आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू पुट अ वैल्यू ऑफ x। फॉर एग्जांपल आपने पुट कर दिया x की वैल्यू 1। ओके, इस क्वेश्चन में आपने पुट कर दिया x की वैल्यू 1। x की वैल्यू 1 पर पुट करने पर अगर ये p1 0 आता है तो उसका एक फैक्टर होगा। कैसे होगा वो अभी हम चेक करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका आंसर आ जाएगा +1 और -1, इन दो वैल्यूज x की वैल्यू +1 और x की वैल्यू -1, इन दो वैल्यूज में मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.99 केसेस में आपका ये p 0 आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल हमने लिया लेट x इक्वल्स टू 1, सो हमने फाइंड किया p1। ओके, 1³ माइनस 2, 1² माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 से 2 कट, 1 से 1 कट, तो 0 आ गया। दैट मीन्स p1 इज इक्वल्स टू 0। हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि x की वैल्यू पुट करने पर अगर 0 आंसर आता है दैट मीन्स वो उसका क्या है, फैक्टर है। ये हमने पढ़ा था ना फैक्टर थ्योरम में। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पे अगर ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है तो 1 को आप इस तरफ लेके आओगे तो x माइनस 1 जो आपको मिलेगा ये इस इक्वेशन का फैक्टर होगा एक। ओके, यही तो करते थे हम, जो हमें फैक्टर गिवन है उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालते, इसमें 0 इस पे पुट करते, अगर 0 आता तो हम कहते भाई यस दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो हमने रिवर्स किया है, हमने एक x की वैल्यू पुट की इसमें, अगर हमको 0 मिल गया दैट मीन वी विल से कि x इक्वल्स टू 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x इक्वल्स टू 1 तो फैक्टर हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया 1 को इस तरफ लेके आ गए, एक लीनियर इक्वेशन बना दी। दैट मीन्स वी विल से सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो आपको एक फैक्टर मिल गया, 3 फैक्टर होंगे ना टोटल, 3 में से एक फैक्टर मिल गया आपको। नाउ यू हैव टू फाइंड 2 फैक्टर्स। अब आपके आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। सो अब आता है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसका सेकंड पार्ट। ओके, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, जो भी आपका पॉलिनोमियल है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको यू हैव टू डिवाइड दिस बाय द वन फैक्टर यू हैव, जो आपको मिला है ना वन फैक्टर x माइनस 1, इससे आपको इसको डिवाइड करना है x माइनस 1। ओके, सो स्टार्ट डिवाइडिंग। इसका सिंपल फंडा क्या है कि यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट, पहले आपको x³ को एलिमिनेट करना है, फिर x² को, फिर x को, लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, सो कैसे एलिमिनेट करोगे आप, फर्स्ट इसका लिया आपने x³ डिवाइडेड बाय x, इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से डिवाइड करते जाना है, तो आपको क्या मिल गया x², ये आपने लिखा x²। नाउ इस क्वोशिएंट से इस लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके आपको नीचे लिखना है x² इंटू x, x³ x² इंटू -1 माइनस x²। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस, ये कट हो गया, -2x² प्लस x² कितना आएगा
माइनस एक्स स्क्वायर, अब एक टर्म को नीचे लेके आ जाओ, माइनस एक्स। नाउ इसका फर्स्ट टर्म उसका फर्स्ट टर्म, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वॉट माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स। अगेन मल्टीप्लाई माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस एक्स। नाउ चेंज द साइन, प्लस माइनस, माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस एक्स, माइनस टू एक्स, ऊपर से क्या आएगा प्लस टू। अगेन फर्स्ट टर्म माइनस टू एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स का तो आपको क्या मिल गया क्वोशिएंट माइनस टू, यहाँ पे आपने लिखा माइनस टू। ओके, सो माइनस टू लिखने के बाद वापस मल्टीप्लाई करो, माइनस टू एक्स प्लस टू, साइन चेंज प्लस माइनस, ये कट तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास जीरो। ओके, इस मेथड से आपके क्वोशिएंट में आपको क्या मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट यू फाउंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट यू गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक फैक्टर तो आपको पता था, नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आपको करने आते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स, ये आपका थर्ड पार्ट है। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा पूरा, पहले ट्रायल मेथड, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। ओके, सो ए इंटू सी वॉट, ए वन सी टू, टू आ गया। अब टू के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे आपको क्या मिले वन, क्या फैक्टर होंगे वो टू इंटू वन, टू में से वन को माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा वन। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू, एक्स कॉमन आ गया एक्स माइनस टू, प्लस वन कॉमन आ गया एक्स माइनस टू, तो आपके फैक्टर्स क्या होंगे एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन। ओके, सो दो फैक्टर तो आपके ये रहे और एक फैक्टर ये आपने पहले आइडेंटिफाई किया था, तो आप फाइनल में क्या लिखोगे, सो फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, जो क्यूबिक इक्वेशन है आपकी, उसके क्या क्या होंगे, एक्स माइनस वन जो पहले आपने फाइंड किया था ट्रायल मेथड से, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। ओके, सो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। एक क्वेश्चन में और करवा रहा हूँ, 4 पार्ट्स है इसमें, रिमेनिंग 2 आपको करना है। तो हम एक पार्ट और लेते हैं, जैसे इसका डी पार्ट है जो जिसमें वेरिएबल y है। ओके, व्हाट इज योर क्वेश्चन, पी वाई। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पी फॉर पॉलिनोमियल ब्रैकेट, यहाँ पे आप वो लिखोगे जिस वेरिएबल की फॉर्म में आपकी इक्वेशन है, एक्स की फॉर्म में तो एक्स, टी की फॉर्म में तो टी, जेड की फॉर्म में तो जेड, वाई की फॉर्म में तो वाई। ओके, सो पी वाई इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, सो अगेन बाय ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड से आपने क्या किया, लेट x इक्वल्स टू 1, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 पुट किया, वाई इक्वल्स टू, वेरिएबल क्या है वाई, सो पी 1 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कट, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, सो यू विल से 1 इस तरफ आ जाएगा, यू विल से y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई। तो y माइनस 1 किसका फैक्टर हो जाएगा, इस पी वाई का, बिकॉज इससे जो y की वैल्यू मिली आपको उसको इसमें पुट करने पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स इसका क्या है फैक्टर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ इन सेकंड पार्ट व्हाट विल परफॉर्म, लॉन्ग डिवीजन मेथड, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, किससे डिवाइड करोगे इसको, y माइनस 1। अगेन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते जाओ आप, यहाँ आपने किया 2y क्यूब अपॉन y से y कट, तो आपके पास क्या आ गया क्वेश्चन 2y स्क्वायर, तो ये लिखा आपने 2y स्क्वायर। नाउ इसको आपको अगेन इस लीनियर इक्वेशन से कंप्लीट मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, 2y स्क्वायर इंटू y, 2y क्यूब, 2y स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस 2y स्क्वायर। नाउ साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर, ऊपर से एक टर्म नीचे आ जाएगा माइनस 2y। नाउ 3y स्क्वायर अपॉन, ये सारा वर्क आपको रफ में करना है, y से y कट 3y। ओके, यहाँ पे लिखा आपने प्लस 3y, अब मल्टीप्लाई करो, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y, साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कट हो गया, माइनस का 2y प्लस का 3y, रिमाइंडर क्या बचा आपका प्लस का y माइनस 1। अगेन y अपॉन y वॉट 1, सो प्लस 1,
अगेन दोनों से मल्टीप्लाई करो, y इंटू वन वाई, -1 इंटू +1 -1, साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कट कट, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखिए आपको क्वेश्चन पे आपको क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर अपने को करने आते हैं। सो इसका आपका थर्ड स्टेप क्या होगा, नाउ यू हैव टू फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करते हैं इसको, a इंटू सी, a इज 2 c इज 1 2। अब इस आपको 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पे आपको क्या मिल जाए 3। तो 2 के ऐसे फैक्टर क्या है, 2 इंटू 1, यही तो है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ये साइन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको। बस आपको 3 की जगह जो मिडिल टर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू 3, इसको स्प्लिट कर दो आप 2 + 1 में, 2y² प्लस 2 + 1 y + 1। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन कर लो, जो भी साइन है उससे मल्टीप्लाई करके, +2y + y + 1। यू हैव टेकन 2y कॉमन हियर, पीछे क्या बचा y + 1, यहाँ पे आपने कॉमन लिया +1 y + 1। तो दो फैक्टर क्या मिल गया आपको, y + 1 एंड 2y + 1। ये दो फैक्टर यहाँ से मिल गए और एक फैक्टर आपने पहले आइडेंटिफाई किया है y - 1। सो पी वाई के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, 3 हो गए। कौन कौन से, y - 1 y + 1 2y + 1। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। फर्स्ट यू हैव टू यूज द ट्रायल मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करोगे आप, मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन में यू जस्ट हैव टू टेक केयर, फर्स्ट यू हैव टू use the trial method, then you have to use the long division method, then you have to use the middle term split method of quadratic equation. Okay, thank you so much.